हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 4 ईवीएस पढ़ेंगे। चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। बाकी के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 4 तक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर लिया है। आज हम अनीता एंड द हनी बीज पढ़ेंगे। अनीता, इसमें हनी का नाम, बीज का नाम है क्या? नहीं, अनीता एक लड़की है, उसका नाम है। हनी बीज जो मधुमक्खी होती है, शहद बनाती है ना, हनी, उनको बोलते हैं हनी बीज। और अनीता एक लड़की है। फिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है? क्या ये हनी बीज के साथ रहती है या फिर इसको हनी बीज ज्यादा पसंद है? क्या कनेक्शन है जो इन अनीता का नाम हनी बीज से जोड़ा गया है? तो इस चीज को हम जानने के लिए इस चैप्टर की जो स्टोरी है उसे पढ़ेंगे पहले। तो चलिए हम लोग पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम इसमें रीडिंग करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के मिलते जाएंगे वो भी करते जाएंगे। माई नेम इज अनीता कुशवाहा। ओके, ये खुद अनीता ही अपनी कहानी बता रही है, अनीता ही है जो अपनी स्टोरी बता रही है। बोल रही है माई नेम इज अनीता कुशवाहा, आई लिव इन बूचा विलेज। कौन सी विलेज? बूचा। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बिहार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, बिहार में। तो ये बिहार से है अनीता, और अनीता मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स। किसके साथ रहती है? पेरेंट्स के साथ। एंड 2 यंगर ब्रदर्स, और 2 क्या है उसके? भाई। आई स्टडी इन कॉलेज, कॉलेज में पढ़ रही है। बिसाइड्स स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। और तो देखिए, पहले तो वो कॉलेज में पढ़ रही है, उसके साथ साथ वो क्या कर रही है? बच्चों को भी पढ़ा रही है। आई आल्सो कीप हनी बीज, और साथ में क्या कर रही है? हनी बीज, मधुमक्खियों का पालन भी कर रही है। बताइए कितने सारे काम कर रही है ना एक साथ। अपनी पढ़ाई भी कर रही है कॉलेज की, बच्चों को पढ़ा रही है और मधुमक्खी पालन कर रही है। अब इतने सारे काम उसे क्यों जरूरत पड़े करने के लिए? क्योंकि जब फैमिली में अगर पैसा नहीं होता है तो कॉलेज पढ़ने के लिए, फीस के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए वो शायद ये काम कर रही होगी। तो हम इस कहानी को जब आगे पढ़ेंगे तो और पता करेंगे। चलिए, ऑल दिस हैज नॉट बीन इजी फॉर मी। कह रही ये सब कुछ आसान नहीं है मेरे लिए। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड। ओके, उसका पूरा टाइम जो होता था वो कहाँ जाता था? गोट, बकरियों को ग्रेज चराने में। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। लेकिन उसे कहाँ जाना था? स्कूल। जब वो छोटी थी ना, व्हेन आई वाज यंग, जब वो छोटी थी तो वो बकरियों को चराने के लिए जाती थी, लेकिन उसे कहाँ जाना था? स्कूल। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया फॉर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। देखिए, पहले के टाइम में पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे लड़कियां घर में रहे, काम करें, और सिर्फ लड़के स्कूल जाएं। ये काफी बेकार चीज थी जो आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि लड़कियों को भी स्कूल जाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्हें पढ़ लेते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एक ट्रू स्टोरी है। अनीता कुशवाहा इज अ गर्ल स्टार। अनीता कुशवाहा कौन है? एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their life by going to school. ये गर्ल स्टार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने स्कूल जाने के बाद अपनी जिंदगी को बदल दिया। उसने बहुत ही अपने लाइफ में क्या करके बहुत इंप्रूवमेंट किया। स्कूल जाने के बाद बहुत ही लाइफ अपनी चेंज कर ली। एंकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट बिहार ऑन अ मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। ओके, हम आपको बताएंगे जो इंडिया के मैप है ना, उसमें बिहार कहाँ है। ये जो जैसे इंडिया का मैप इस टाइप से होता है ना, एक्चुअली में ऐसे नहीं, थोड़ा सा। ओके, चलिए मैं अभी आपको मैप ही खोल के बता दूंगी। तो इस साइड यहाँ पे बिहार होता है, अभी बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। तब तक हम स्टोरी पढ़ते हैं। ए ड्रीम ऑफ स्कूल। देखिए, ये है अनीता, इसके 2 क्या लगे हैं? पंख, आसमान में उड़ने के लिए। हकीकत में नहीं लगे आसमान में उड़ने के, दिमाग से, सपनों में लगे हैं। उसने सोचा कि मैं कुछ करूंगी, तो उसने कुछ कर दिखाया। याद रखिएगा बच्चों, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में जो बात आती है वो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जो बात हमने सोची दिमाग में, तो वो बात हम कर भी सकते हैं। चलिए,
One day I peeped into school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. देखिए एक दिन क्या हुआ, अब स्कूल गई, मतलब स्कूल के पीछे जाके वहीं आवास में बैठ गई उसने. आई कुड नॉट स्टे अवे, साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप जाके पीछे, बिहाइंड पीछे बच्चों के पीछे बैठ गई. आई फील सो हैप्पी, फिर भी उसे बहुत खुशी हुई. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल. फिर क्या हुआ, वो अगर घर वापस आई तो उसने अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को बताया कि वो स्कूल जाना चाहती है. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. लेकिन उन्होंने क्लियरली क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं जाओगी. दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. उस दिन वो बहुत रोई. क्राइड मीन्स होता है चिल्लाना, रोना, बहुत चिल्लाई रोई. One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. फिर एक टीचर आया उसके गांव में, उसने उसके पेरेंट्स को समझाया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है. The teacher told them they would not have to pay anything for my education up to. देखिए उस टीचर ने बताया कि आपको इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे, आपकी जो जैसी अनीता है बिल्कुल फ्री में पढ़ेगी. कब तक, क्लास 8 तक. द टीचर said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने क्या बोला, ये बच्चों का अधिकार है, और बच्चों का अधिकार है कि राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, सारे बच्चों का अधिकार है शिक्षा के लिए, तो वो स्कूल जा सकते हैं. Somehow my parents agreed. फिर उसके पेरेंट एग्री हो गए कि चलो ठीक है, फीस नहीं देनी पड़ेगी तो चले जाओ. I started going to school. उसने स्टार्ट किया स्कूल जाना. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स. उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट कोई बात नहीं, हमें सीखना चाहिए, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमने कितना सीखा. बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी अपने टीचरों से. फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. देखिए आपको पता करना है कि आपकी जो स्कूल की चीजें होती हैं जो आपके पेरेंट्स लेते हैं तो उसमें कितना पैसा खर्च होता है. जैसे कि ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, आप स्कूल बस से जाते हैं तो बस का आपको कितना पैसे आपके पेरेंट्स देते हैं. जैसे मंथली के अगर आपके पेरेंट्स 500 देते हैं तो वो ईयर के कितने हो गए, तो पूरे ईयर के आप यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे. फिर ऐसे ही नोट्स बुक्स पूरे ईयर्स में कितनी आई, पेन पेंसिल और स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज और अदर थिंग्स. अदर थिंग्स में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी वाटर बोतल आ जाएंगे. आप सबसे ज्यादा क्या वेस्ट करते हैं, कलर्स, वो लिखिए उसके टोटल. फिर आप यहाँ पे सारे प्राइजेस को टोटल कीजिए और देखिए कि आपका कितना खर्चा आता है 1 ईयर का. ये बच्चे खुद कर सकते हैं इसलिए खुद करेंगे, ठीक है. ये सब बच्चों के स्टेशनरी बुक्स वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है. अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. आपने इस साल जो बुक्स खरीदी वो कितने की खरीदी, कितने पैसे लगे. तो ये भी अपनी जो बुक्स के आगे जो आपके पैसे डले रहते हैं ना प्राइस में, जैसे 65, 75, तो ओनली बुक्स का पूछा है इसने, तो बुक्स का आप ऐसे ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखिएगा. आपकी बुक्स में प्राइस डली है. What kind of a school uniform would you like to wear? क्या आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता है. Draw a picture of it your notebook and color it. आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म की पिक्चर को ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना. ये काम नोटबुक में करना है सब बच्चों को, ठीक है. Make 2 groups in a class. Debate the topic. We should have uniforms in school. 2 ग्रुप्स बनाइए क्लास में और फिर डिबेट कीजिए किस पे, कि वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल. क्या हमें स्कूल की यूनिफॉर्म्स कैसी, मतलब वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स, पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, या फिर ऐसे ही घर के जो कपड़े नॉर्मल ऐसे ही कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए. तो इसके ऊपर आप डिबेट कीजिए, ठीक है. 2 ग्रुप्स बना के. स्टेइंग इन स्कूल. Time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school. देखिए अब उसने क्लास 5th कर लिया, अब क्लास 6 में उसे पता था भाई, क्या बोलने लगे उसके पेरेंट्स कि अब तुम छोड़ दो स्कूल. बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, मगर वो ज्यादा पढ़ना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी. आई फाउंड अ वे टू डू दिस. उसने कुछ रास्ता निकाला.
आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी. फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज, क्योंकि उनसे जो पैसा आया ट्यूशन से, देखिए पढ़ा रही है ना, तो उसने उसने जो पैसा आएगा ट्यूशन से, तो उससे वो क्या करेगी, अपने फीस भर लेगी. वन स्वीट मेमोरी है, देखिए. आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज आल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, कुछ लड़के भी उस गांव के क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, यंग चिल्ड्रन को. दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, उनको पसंद नहीं था कि वो ये जो अनीता है ये भी पढ़ाए. क्यों? क्योंकि फिर बच्चे इस अनीता से पढ़ने लगेंगे तो फिर उन लड़कों से कौन पढ़ेगा, इसलिए. They started to scold and scare the children. उन्होंने लड़कों ने क्या किया, इसको डराना शुरू कर दिया, डराना धमकाना. So that they would not come to me, कि तुम यहाँ, मतलब ये इन बच्चों को डराते थे ना इसको, कि तुम इनके पास पढ़ने नहीं जाओगे. क्यों? तुम हमारे पास पढ़ोगे. ऐसे छोटी छोटी बच्चियां इनको डराएंगे तो बेचारी डर जाएंगे, तो इनके पास पढ़ने नहीं जाएंगी. So that they do not come to me, तो इसलिए क्या हुई, बच्चियां उनके पास नहीं आई. For some time, कुछ टाइम बाद all the children expect to stop coming to me, और बाकी के फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, सारे बच्चे आने लगे, दो को छोड़ के. But soon they all come back, फिर कुछ दिन बाद सारे आने लगे. I used to teach them with love and care, फिर वो बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाती थी. Let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not to do so? Talk about them in a class. आप लोग बताइए कि कोई किसी को आप ऐसा जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है, क्लास में आप इसके ऊपर बातचीत कीजिए. आप इसमें आंसर लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक जानते हो तो लिख सकते यस इन माई नाइबरहुड, पड़ोस में कोई बॉय हो या गर्ल हो, इन माई नाइबरहुड a boy wants to study but he had to leave after his father's death. अपने फादर्स की डेथ के बाद वो नहीं पढ़ पा रहा है. इस तरह से आप कोई आंसर जानते हो लिख सकते हैं, नहीं फिर यह वाला आप आंसर लिख सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा. एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अब क्लास 8? डिस्कस. देखिए एवरी चाइल्ड, लेकिन क्या आपको पता है कि सभी बच्चे पढ़ते हैं फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक? नहीं. क्यों? कि बहुत से कारण होते हैं जिससे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते क्लास 8 तक भी. तो इसमें लिख सकते हैं हम नो मैनी चिल्ड्रन आर ड्रॉप आउट ड्यू टू वेरियस रीजन. बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं उनके घर के होते हैं कि वो बच्चे 8th क्लास तक फ्री भी नहीं पढ़ पाते हैं. पैसे से तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट उन्हें फ्री पढ़वा रही है तो फ्री भी नहीं पढ़ पा रहे. आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो वो बेचारे नहीं पढ़ पाते. उनका खूब मन होता है ना कि पढ़ने का, कि हम बड़े होके डॉक्टर बन जाएं या फिर पायलट बन जाएं, तो बेचारे वो जब वो पढ़ ही नहीं पा रहे तो कहाँ से बनेंगे. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो मैनी चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ड्यू टू वेरियस रीजंस. चलिए नेक्स्ट है हमारा. Do you know what is RTE Act 2009? क्या आपको पता है RTE Act 2009 क्या होता है? This provides the right free education and compulsory education 6 to 14 years. 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट देती है. अब देखिए इसका एक सीक्रेट है अनीता का. सीक्रेट क्या है? आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. उसने बाइक चलाना सीख रही है. वाओ. आई डिड नॉट टेल एनीवन. उसने किसी को नहीं बताया. आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स. वो बहुत बार गिरी. फेल डाउन मीन्स बहुत बार गिरी और बहुत हर्ट भी हुआ, लगी उसको. बट आई वॉज हैप्पी. फिर भी वो हैप्पी थी. क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ काम करते हैं तो देखो उसमें चोट तो लगी जाती है और वो भी होता है, बट कोई बात नहीं.
Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. फिर धीरे धीरे उसने जो गांव के और लोग थे ना उनसे उनसे बात की कि आप ही अपनी लड़कियों को गर्ल्स को स्कूल भेजिए. माई पेरेंट्स आल्सो स्टार्ट हेल्पिंग मी इन माई वर्क. उसके पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करने लगे उसके काम में. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. अब उसकी मामी क्या करती थी, घर का सारा काम करती थी तो वो उससे और टाइम मिलता था पढ़ने के लिए. देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं तो पेरेंट्स फिर आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं कि आप कैसे भी करके अच्छे से पढ़ जाइए. कहाँ थी, हाँ यहाँ पे. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. अब देखिए स्कूल से कहाँ गई, बी कीपिंग, मधुमक्खी को रखने पालने के लिए. देयर आर मैनी लीचीज ट्रीज इन अवर एरिया. बिहार में बहुत सारे लीचीज ट्रीज होते हैं. हनी बीज मतलब पूरे बिहार में नहीं बट जहाँ पे पर्टिकुलर वहां पे होते हैं तो बिहार में ज्यादातर लीचीज के ट्रीज पाए जाते हैं. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीचीज फ्लावर. जो हनी बीज होती हैं ये लीची के फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. मैनी पीपल डू बी कीपिंग. तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं. कलेक्ट हनी, फिर उनसे हनी कलेक्ट करते हैं. आई थॉट दैट आई कुड आल्सो डू दिस. उसे लग रहा था कि मैं भी ये करूं. उसके मन में विचार आया कि मैं भी ये करूं. आई ज्वाइंड द कोर्स रन. उसने एक कोर्स को ज्वाइन किया. वाई द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था कि इसे कैसे सीखे, क्योंकि कोई भी काम नया करने से पहले उसके बारे में जब हम कुछ ट्रेनिंग लेंगे या फिर कुछ जानेंगे, जब उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ जानकारी होगी तभी तो कर पाएंगे, वरना कैसे ऐसे ही कर देंगे. आप क्या एक दिन में साइकिल चलाना सीखे, नहीं सीखे ना. तो उसी तरह से हर काम को करने के लिए हमें पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, उसको कोर्स करना पड़ता है. ठीक है. I was the only girl in this course. वो सिर्फ अकेली लड़की थी इस कोर्स में. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. उसने ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि जो हनी बीज होते हैं अपने एग कब देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में. This was the best time to start beekeeping. ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है बी कीपिंग का. ठीक है. Have you seen any insect near flowers? Find out their names and write. Okay. क्या आपने फ्लावर के पास किसी इंसेक्ट को देखा है? Yes. किसको देखा होगा? बटरफ्लाई को देखा होगा. बटरफ्लाई भी बहुत रहती है फ्लावर्स के पास, उसे भी फ्लावर्स बहुत पसंद है. तो बटरफ्लाई एंड हनी बीज रहती है सबसे ज्यादा. और भी होते हैं, और भी लिख सकते हैं आप लोग. ड्रॉ ए कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक. आपको ड्रॉ करना है, कलर करना है पिक्चर्स की किसी भी एक बटरफ्लाई की. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स फाइंड आउट. वो अच्छा वो क्यों आते हैं फ्लावर्स के पास, क्यों किस लिए आते हैं, आप लोग बता सकते हैं. जो बटरफ्लाई होती है, हनी बीज होते हैं, वो किस लिए आते हैं. दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर. इसके लिए कलेक्ट करने आते हैं नेक्टर. जो फ्लावर के जो जैसे फ्लावर होते हैं तो उसका जो बीच का पार्ट होता है ना, इसको वो अट्रैक्ट होते हैं. जिसकी ज्यादा खुशबू होती है फ्लावर की, वो सबसे ज्यादा इंसेक्ट उसी के पास आते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे दे कम टू द फ्लावर्स to collect nectar. NECTAR. ये स्पेलिंग याद रखिएगा और ये क्वेश्चन में पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. नेक्टर. When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? Okay. जब honeybees फ्लाई करती है तो आपको एक साउंड सुनाई देता होगा, तो क्या आप उसे कॉपी कर सकते हैं, आप मुंह से निकाल सकते हैं साउंड को. आप ये करके देखिए. बिकमिंग अ बी कीपर. ओके ठीक है. आई कंप्लीटली, अब वो क्या हो गई, बी कीपर. देखिए ये इस तरह से बॉक्स पकड़े, इसमें कितनी सारी क्या है, हनी बीज पकड़ लगी हुई है. ये इस तरह से मास्क और कैप पहनी हुई क्योंकि हनी बीज काट लेती है ना, तो इस तरह से वो अपने सेफ्टी के लिए पहने हुए हैं. तो आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स. उसने बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया. व्हाट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क. लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि वो अपना खुद का काम शुरू करे. आई कंटिन्यूड टू टीच विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000. उसने लगातार पढ़ाती रही बच्चों को और 5,000 रुपीज कलेक्ट किए.
विथ दिस मनी आई वॉट 2 बॉक्सेस, उसने 2 बॉक्सेस लिए फॉर बीज कीपिंग के लिए। बॉक्सेस देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये 2 बॉक्सेस हैं, ये लिए उसने, ठीक। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, वन बॉक्स कॉस्ट 2000, ओके। With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees. भाई हनीबीज किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, मीठा, मीठा मतलब सबसे ज्यादा मीठा क्या है, चीनी, शुगर। तो शुगर की जो चाशनी होती है ना उसकी तरफ। एंड द मेडिसिन टू किल द बीहैव्स, भाई जो बीहैव्स जैसे मधुमक्खी इसमें रहती है तो उसको बीहैव्स बोलते हैं, याद रखिएगा ये। मधुमक्खियों के घर को क्या बोलते हैं, बीहैव। सबसे अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मधुमक्खियों के घर को बीहैव्स बोलते हैं। तो देखिए एक बॉक्स 2000 का आया, दूसरा बॉक्स कितने का आएगा, 2000 का। फिर इसके पास कितने पैसे थे, 5000। तो अभी तो 2 कितने हुए, 4। तो अभी 1000 और बाकी है ना। तो 1000 का उसने क्या लिया है, उसमें से शुगर और मेडिसिन। तो इसने ऐसे करके मैं 5 कुछ का मेडिसिन ले लिया होगा, ऐसे 5000 का मेडिसिन और 5000 शुगर। दैट वाज इन सितंबर, ओके सितंबर आ गया। वाई दिसंबर, आई हैड सो मैनी हनी बीज, उसके पास बहुत सारी उसके पास मैनी बीज आ गई, बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई। दैट आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस, अब उसे और ज्यादा बॉक्सेस लेने की जरूरत पड़ गई थी। आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैनी टाइम्स द बीज वुड सिटिंग मी एंड माई हैंड, बहुत बार उसने को मधुमक्खियों ने काटा उसके हाथों में। एंड फेस पे वुड गेट स्वेलन, जब उन्हें काट लेती है ना हनीबीज तो स्वेलन आ जाती है। इट वुड पेन और उसमें बहुत दर्द भी होता है। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, लेकिन वो किससे शिकायत करे कि मुझे काट लिया। आप लोग क्या है, थोड़ी सी भी लग गई, कुछ हो गया तो तुरंत शिकायत कर देते, मम्मी मुझे देखो इसने मारा, मम्मी मेरे यहाँ चोट लगी। लेकिन वो किससे शिकायत करे, क्यों, क्योंकि उसने ये काम खुद डिसाइड किया था ना, उसे उसके पेरेंट्स ने नहीं बोला था ना कि जाके ये काम करो। तो वो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि उसने खुद ये काम सिलेक्ट किया था। What do people in your area put on the part of the body where the bees has stung? देखिए चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग को आपसे पूछा जा रहा है, What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? तो क्या आप लोग मतलब जैसे मधुमक्खी कुछ काट लेना आपको तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, तो क्या लगाओगे जिससे आपको तुरंत आराम मिले। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे चूना और लाइम। चूना लिखा है ये, चूना। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द हनी बीज, आपको हनी बीज की पिक्चर बनानी नोटबुक में। कलर इट एंड गिव इट्स नेम, आपको कलर भी करना अपनी तरफ से, कुछ भी नाम देना, जो भी नाम हो, ठीक है। द लीची ट्रीज, चलिए अब यहाँ से ना पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जा रहा है। तो हम अब मिलते हैं पार्ट 2 में। आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को पास साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।